आज हम ऐसी वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं जो कि एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वेब सीरीज़ को सभी कॉमर्स स्टूडेंट ने ज़रूर देखा होगा और ये नाम भी सुना होगा, जिसका नाम है स्कैम 1992। जी हाँ दोस्तों, ये है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि जिसने भी अगर कॉमर्स नहीं ले रखी है वो भी इस मूवी को देख के शेयर मार्केट के बारे में समझ सकता है। इस वेब सीरीज़ में अरशद मेहता का रोल निभाने वाले प्रत्येक गांधी ने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टिंग की है। उनका रिएक्शन वगैरह सब कुछ एकदम कमाल धमाल का रहा है। तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वेब सीरीज़ की कहानी। इस वेब सीरीज़ में कुछ कमाल्स के डायलॉग्स भी है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। इमोशंस में इंसान हमेशा गलती करता है। तो ये कुछ फेमस डायलॉग है। तो सभी कैरेक्टर ने कुल मिला के बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। जितने भी एक्सप्रेशन हैं उनके सारे एकदम रियल लग रहे हैं बिल्कुल। तो ये वेब सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसकी कहानी के बारे में भी बता देता हूँ। तो अरशद मेहता की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अरशद मेहता एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका सपना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, कम टाइम में वो रिच बन सकें। और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है, तो वो छोटी मोटी जॉब करते हैं, लेकिन उन्हें वो हासिल नहीं होता जो हासिल करना चाहते हैं, यानी कम टाइम में रिच बनना। ऐसे में अरशद को अपनी जान पहचान में ही ऐसे लोग मिल गए जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे। तो उन्हें भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने भी तय कर लिया कि मुझे भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी है। स्टार्टिंग में वो ब्रोकरेज के साथ कुछ काम वाम करते थे, जिससे कि वो थोड़ा बहुत सीख सके। उसके बाद वो खुद ही ब्रोकरेज बन चुके थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। हर्षद ने देखा कि कुछ लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और जल्दी ही अमीर बन रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना जो कि कंपनी के शेयर पे असर डालती है उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जनरली ये होता है कि कंपनी अपनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टॉक मार्केट को देती है, उसके बाद ही वो जाके पब्लिक होती है। जैसे कि कंपनी ने कोई बड़ी डील फाइनल की है जो कि शेयर प्राइस पे असर डाल सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले स्टॉक मार्केट को भेजी जाती है। उसके बाद स्टॉक मार्केट लोगों को बताते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाती है। इसके चलते ब्रोकरेज अपना फ़ायदा सोचते हैं। इसका फ़ायदा लेके कई लोग बहुत ज़्यादा अमीर बन रहे थे। तो अरशद मेहता की तरह ऐसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज का काम करते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना जानते थे। तो जैसे ही उन्हें कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी कि उन्होंने डील पक्की कर ली है और शेयर प्राइस पे इसका असर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, तो वो शेयर अपने जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट कर देते थे उस शेयर में, जिससे भी कम प्राइस में उन शेयर्स को ख़रीद लेते थे। जिससे कि ये होता था कि उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ जाता था और अरशद मेहता जैसे लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते थे। उस समय वो बेच देते थे। जिस समय वो बेचते थे उस समय लोग उसे खरीद रहे होते थे। तो ये सबसे ज़्यादा स्कैम करने वाला सीन था। ऐसा करके उसने बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन अब उसकी नज़र थी कि बड़े से बड़ा प्रॉफिट कमाना। तो उसने देखा कि लोग उस शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से प्राइस बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इस तरह के काम करने वाले को ऑपरेटर कहा जाता है। अरशद मेहता भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए एक ऑपरेटर बन जाता है और पंप एंड डंप टेक्निक का यूज़ करता है। अरशद मेहता जैसे लोग उस थोड़े बहुत स्टॉक्स में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर देते थे और लोगों को बोलते थे कि इस शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करो। और उससे जो है उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता था बहुत जल्दी। और इसी के चलते उसने एक अपनी खुद की कंपनी भी खोल ली और उस कंपनी में ये काम होता था कि वो कंपनी को बोलता था कि आप हमें
कुछ कमीशन दो और उसके बदले में हम आपकी शेयर प्राइस बढ़ा के देंगे। अर्शद मेहता ने सबसे पहले अपने इन्वेस्टर का पैसा मैनिपुलेट करना शुरू किया। उसके बाद पैसा कम पड़ने लगा तो उसकी नज़र बैंकों के ऊपर गई कि बैंक और सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो उस पैसे का यूज़ करके, उस पैसे को यूटिलाइज़ करके पैसा बढ़ाना चाहता था। इसी के चक्कर में उसने ये एक नई तकनीक निकाल ली थी। कई बार गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं होते थे तो इसी के चक्कर में गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स जारी किए जाते थे जिससे पैसा बन सके। गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है और उन्हें बॉन्ड्स जारी कर देती है, और कुछ कुछ बैंकों को गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स ख़रीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी इस तरह बनी रहती है, और जब भी बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती तो वो दूसरे बैंक में उस गवर्नमेंट बॉन्ड को गिरवी रख के पैसा उधार ले सकती थी। तो इस डील को RF डील कहते हैं, मतलब रेडी फॉरवर्ड डील। इस RF डील में दो बैंक मौजूद होते थे, जैसे कि एक बैंक उधार देने वाला और दूसरा उधार लेने वाला, मतलब दोनों बैंकों के मध्य BR का संबंध था। BR मतलब बैंक रिसिप्ट। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे एक PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, और एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक। तो अगर SBI को कुछ पैसों की ज़रूरत है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, तो वो PNB से पैसा उधार ले सकती है। वो कैसे कि वो PNB जो बैंक है उससे पैसा उधार लेती है और इसके बदले एक रिसिप्ट जारी करती है जो कि उस PNB बैंक को मिल जाती है। तो अर्शद मेहता ने इसी का फ़ायदा उठाया। अर्शद मेहता ने यह किया कि जैसे उसने बैंकों को बोल दिया कि आप मुझे पैसे दो, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, और मैं जिससे आप उधार मांग रहे हो मैं उस बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा और उससे रिसिप्ट लेके मैं आपको दे दूंगा। तो बैंकों को ये ट्रस्ट भी होने लग चुका था अर्शद मेहता पे। तो बैंक अपना पैसा अर्शद मेहता के अकाउंट में डाल देते थे। तो अर्शद मेहता जो उधार मांग रहा है उसको पैसा न देके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया करता था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो उसने सारे पैसे जो है स्टॉक मार्केट में लगा दिए, और जब बैंक रिसिप्ट मांगती थी तो उसको मना कर देता था, ऐसा बोल देता था कि अभी मैं ले लूँगा, या फिर अभी रिसिप्ट नहीं आई है। तो इस तरह कह के वो उस पैसों को जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था ये कह के। तो स्टॉक मार्केट में जैसे ही उसको लॉस होने लगा तो वो बैंकों को पैसा चुकाने में असमर्थ होता जा रहा था। फिर उसे बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस होने लगे थे। तो उसने इस लॉस को पूरा करने के लिए और अलग बैंकों से लोन लिया, फिर उन पहले वाले बैंक को चुकाया। उसके बाद और उसके स्टॉक जो है लॉसेस में जाने लगे, और तब जाके ये स्कैम निकल के बाहर आया कि अर्शद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया है। तो दोस्तों ये वेब सीरीज़ एकदम सच्ची घटना पर आधारित है, ये आप सभी को बताया, और बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं भी करते हो फिर भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए शेयर मार्केट के बारे में। तो इससे आपको जो है बहुत सारी जानकारी, डिटेल्स वगैरह जानने को मिलेगी, नॉलेज आपको जो है मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और आप जानते ही हैं लाइक करे बिना तो इस वीडियो से चले मत जाना। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको इन्फॉर्मेशन दें। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए बाय।